हर यूट्यूबर की एक ख्वाहिश होती है कि उसको सिल्वर प्ले बटन मिले, गोल्डन प्ले बटन मिले या डायमंड प्ले बटन मिले। यूट्यूब की तरफ से यूट्यूबर्स को, यूट्यूब क्रिएटर्स को जो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये अवार्ड्स कैसे मिलते हैं, कितने व्यूज़ पे मिलते हैं, आज के वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। यूट्यूब की तरफ से ये अवार्ड क्रिएटर को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं। यूट्यूब की ये अपेक्षा रहती है कि हर क्रिएटर उसके अवार्ड्स के माइलस्टोन को पार करने की कुव्वत रखे और उसको पार करके यूट्यूब अवार्ड हासिल करे। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में अवार्ड्स कैसे हासिल होता है, उसकी जरूरी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका माइलस्टोन क्या है, कितने व्यूज पे वो मिलता है, किस तरह से हमको मिलता है, कहाँ पर ये बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और इसको हासिल करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, वो सब जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि अवार्ड को हासिल करने के बाद आप इसको रिडीम किस प्रकार से कर सकते हैं, यूट्यूब इसको शिपिंग किस तरह से करता है और आप इसको कहां से किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब अवार्ड्स को पाने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको हर क्रिएटर को पार करना होता है। उस क्राइटेरिया को पार करने के बाद ही यूट्यूब इस तरह के अवार्ड्स को प्रदान करता है। इसमें सबसे पहले सिल्वर बटन होता है, उसके बाद गोल्डन बटन होता है, फिर डायमंड बटन होता है, उसके बाद रेड डायमंड अवार्ड का बटन होता है। तो इस प्रकार से ये 4 बटन यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को देता है। तो किस किस बटन के लिए कौन सा क्राइटेरिया आपको पार करना होगा, उसके लिए आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले सिल्वर बटन। सिल्वर बटन में आपको 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार करना होगा। इसके बाद गोल्ड अवार्ड जो होता है, यानी गोल्ड प्ले बटन, उसके लिए आपको 1 लाख सब्सक्राइबर का माइलस्टोन पार करना होगा। इसके बाद जो तीसरा बटन होता है डायमंड बटन का, उसको क्राइटेरिया को पार करने के लिए आपके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया क्रॉस किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है, जो किसी यूट्यूबर्स को नसीब हो पाता है, उसके लिए, जिसको रेड डायमंड बटन बोलते हैं, उसके लिए 100 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया हुआ होना चाहिए। हर क्रिएटर इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाता है। पूरे हिंदुस्तान में कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स हैं जिनके पास ये माइलस्टोन है। दोस्तों, ये अवार्ड को हासिल करने के लिए जब भी आप क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं तो यूट्यूब आपको अवार्ड देने से पहले ये चेक करता है कि आप उस क्राइटेरिया को पाने के हकदार हैं या नहीं हैं। आपके चैनल को वो रिव्यू करता है और वो सभी ज़रूरी कंडीशंस और यूट्यूब की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने काम किया है या नहीं किया है, आपने अपने व्यूज को उस पॉलिसी के तहत हासिल किया है या नहीं किया है, वो सब चीज़ें देखता है। कई यूट्यूबर्स ने अभी अपना माइलस्टोन पूरा किया हुआ है और वो चाहते हैं कि उनको उनका प्ले बटन मिल जाए। मान लीजिए आपने अभी कोई क्राइटेरिया पार किया हो और आप उस अवार्ड्स को पाने के हकदार हो गए हैं और उसके बावजूद यूट्यूब की तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है, आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और आप इस असमंजस में हैं कि क्या हुआ, मैंने अपना क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया, उसके बाद भी मुझे प्ले बटन क्यों नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों कि यूट्यूब आपका चैनल को रिव्यू कर रहा हो, आपके चैनल को वो चेक कर रहा हो कि आपने जो क्राइटेरिया हासिल किया है, जो व्यूज हासिल किए हैं, वो सही तरीके से किए हैं, जेन्युइन तरीके से किए हैं, किसी पॉलिसी को आपने तोड़ा तो नहीं है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी को तो ब्रेक नहीं किया है। ये कई तरह की बातें यूट्यूब चेक करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि यूट्यूब अवार्ड देने से पहले सोच विचार करता है, सोच समझ के ये तय करता है कि किस क्रिएटर को ये अवार्ड देना चाहिए, किस क्रिएटर को नहीं देना चाहिए। यूट्यूब का आपने क्राइटेरिया पार कर लिया है, उसके बाद भी आपको अगर बटन नहीं मिल रहा है तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए दोस्तों कि यूट्यूब को ये सब रिव्यूज वगैरह करने में 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। और इसमें एक बात यह है कि आपने कोई क्राइटेरिया पार किया है तो आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसी पार्टनर प्रोग्राम भले ही आपने ज्वाइन नहीं किया हो और आपका व्यूज का आंकड़ा अगर यूट्यूब के क्राइटेरिया को क्रॉस करता है तो भी आप प्ले बटन को पाने के हकदार हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह जरूरी होता है कि आप जिस देश में रहते हैं वहां पर यूट्यूब के सिल्वर प्ले बटन या गोल्डन प्ले बटन अक्सर यूट्यूब क्रिएटर को देता आया हो, यानी उस देश में उसकी वैधता हो। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहां पर प्ले बटन देने की परंपरा नहीं है, वहां पर यूट्यूब उन देशों में अपने रिवार्ड को वो नहीं देता है। इसमें दोस्तों यूट्यूब की कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों को हर क्रिएटर को मानना जरूरी होता है। उनमें से पहली शर्त ये होती है कि आप एक नियमित यूट्यूब क्रिएटर हैं और पिछले 6 महीनों में आपने कंटिन्यूअस अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए। इसके अलावा दूसरी शर्त ये होती है यूट्यूब की कि आपके चैनल पर पिछले 365 दिनों में किसी भी तरह की कम्युनिटी
गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई हो या किसी भी तरह की कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आई हो या आपके चैनल पे वो एक्टिव नहीं हो। जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि आपका चैनल यूट्यूब की सभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कम्युनिटी शर्तों को पूरा करता हो, उसको मानता हो। इसके अलावा जैसे कि आपका चैनल मोनेटाइज है और मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको यूट्यूब ने अपने मोनेटाइजेशन से सस्पेंड नहीं किया हो, ये चौथी शर्त है। इसके अलावा आपका चैनल ऐसे किसी चैनल से जुड़ा हुआ नहीं हो जिसको यूट्यूब ने टर्मिनेट किया हो या ऐसे यूट्यूब चैनल से लिंक न हो जिस चैनल को यूट्यूब ने ऑलरेडी टर्मिनेट किया हो, ये पांचवी शर्त है। इसके अलावा दोस्तों आपके चैनल पर यूट्यूब ये भी देखता है कि आपने जो वीडियो अपलोड किए हों उसमें कोई स्पैम नहीं हो, कोई स्कैम नहीं हो या ऐसा कंटेंट नहीं हो जो किसी को गुमराह करता हो या कोई अश्लील कंटेंट नहीं हो या चाइल्ड पोर्न पॉलिसी को तोड़ने वाला कंटेंट नहीं हो। इसके अलावा जो सबसे अहम और जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके चैनल पर आपका खुद का कंटेंट हो, चोरी किया हुआ कंटेंट नहीं हो, कॉपी पेस्ट किया हुआ कंटेंट नहीं हो, एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपने अपने चैनल पर अपलोड किया हो। इस तरह का अगर कंटेंट है तो आप यूट्यूब अवार्ड को पाने के हकदार। यूट्यूब इस कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करता जो कि रीयूज कंटेंट वाले किसी दूसरे के चैनल से चोरी करके आपने अपने चैनल पर अपलोड किया हो, किसी की आपने कॉपी की हो और उसमें आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल शो नहीं हो रही हो। इस तरह की एक्टिविटी आपके चैनल पर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये अभी तक मैंने आपको ये बताया कि यूट्यूब क्या क्या शर्तें लगाता है कि आपको अवार्ड दे सके और आपको किन क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, किस क्राइटेरिया को पूरा करके उसको अवार्ड को आप हासिल कर सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जब अवार्ड मिल जाए तो आप उसको रिडीम कैसे करेंगे, उसको प्राप्त कैसे करेंगे। दोस्तों यूट्यूब जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आपको एक मेल के जरिए रिडीम्पशन कोड भेजेगा और वो कोड आपको ईमेल से आपके अकाउंट पर, आपकी मेल आईडी पर प्राप्त होगा। इस कोड को आपकी ईमेल आईडी के अलावा आपके यूट्यूब स्टूडियो पर भी बैनर सेक्शन में अलग से सेंड किया जाएगा। अवार्ड को आपको प्राप्त करने के लिए अपनी मेल आईडी से जो आपको रिडीम्पशन कोड भेजा गया है उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा या आपके यूट्यूब स्टूडियो पर उस कोड को भेजा गया है वहाँ से आपको उसको कॉपी करके सेव करना होगा। इसके बाद दोस्तों उस रिडीम्पशन कोड को लेकर आपको यूट्यूब की वेबसाइट societyawards.com/YouTube awards पे जाना होगा और वहाँ पर उस कोड को सबमिट करना होगा। वहाँ पर जाकर कोड को रिडीम करने के बाद आपको वहाँ पर अपने चैनल की जानकारी देनी होगी कि आप उस अवार्ड पर अपने चैनल का क्या नाम लिखवाना चाहते हैं, उसकी सही स्पेलिंग क्या है, उसको आप किस लेटर्स में लिखवाना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर फीड करनी होगी। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा और ये यूट्यूब को बताना होगा कि आपको यूट्यूब किस एड्रेस पे उसको शिपिंग करे और किस तरह से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब पूरा करने के बाद आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना होगा और YouTube को ये ऑर्डर प्लेस होने के बाद YouTube आपको अवार्ड भेजने की तैयारी करनी शुरू कर देगा। इसमें दोस्तों कुछ देशों से YouTube टैक्स से संबंधित जानकारी भी मांगता है, जैसे भारत हुआ, ब्राजील देश हुआ। इन देशों के नागरिकों से, इन देशों के यूट्यूबर से YouTube उनकी टैक्स से संबंधित जानकारी भी मांगता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में YouTube को ये सब सबमिट करना पड़ता है। आगे हम जब हमने इसको रिडीम कर लिया है तो अब इसकी शिपिंग प्रोसेस को हम पूरे विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि ये हमें कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों इसमें जैसे ही आपने रिडीम किया और आपने YouTube को अपना ऑर्डर प्लेस किया तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी मेल आईडी पे YouTube का एक वेरिफिकेशन मेल मिलेगा और उसमें ये बताया जाएगा कि YouTube ने आपके रिडीम ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 से 3 हफ्तों में YouTube आपके अवार्ड्स को आपके एड्रेस पे, आपने जो शिपिंग एड्रेस बताया है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देगा। इसमें दोस्तों आगे का प्रोसेस वही रहेगा जो आप ऑनलाइन कंपनियों से कोई माल मंगाते हैं, जैसे अमेजोन से मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाते हैं और वो किस प्रकार आपके पास आता है, आपको मेल आता है, आपको मैसेज आता है और किस पोस्ट ऑफिस या निकट कुरियर पे आपका वो आएगा, वो सारी सूचना आपको मेल पर और आपने मैसेज बॉक्स में मिलती रहती है और आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका कुरियर जो यूट्यूब कंपनी आपको अपना अवार्ड भेजेगी तो अगर वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए या आपको टाइम पर ना मिले या कहीं खो ना जाए, उसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें से पहला यह है कि आपने जब भी अपना रिडीम ऑप्शन चुना है और शिपिंग एड्रेस जब भी बताया है तो आपको अपना पूरा नाम जो ओरिजिनल आपकी आईडी में है उसको कंप्लीट सही तरीके से आपको लिखकर YouTube को भेजना होगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तब काम आएगा, वैलिड आईडी की जरूरत तब आपको पड़ सकती है जब किसी कस्टम ऑफिस से या कहीं पर कुरियर
ऑफिस से आपको अवार्ड लेने के लिए जाना पड़ जाए और वहाँ आपको आईडी दिखानी पड़ जाए। इसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि यूट्यूब जब अवार्ड आपको बेचता है और उस पर अगर कहीं पर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है या गवर्नमेंट कोई टैक्स लागू करती है तो वो टैक्स यूट्यूब नहीं देगा, वो टैक्स आपको खुद देना पड़ेगा। दोस्तों यूट्यूब जब भी आपके अवार्ड को शिप कर देगा तो डिलीवरी कंपनी के द्वारा आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, मेल आईडी पर आपको एक मैसेज आएगा और आपको सूचना दी जाएगी कि आपका ऑर्डर, आपका अवार्ड आपको शिप किया जा चुका है। और उस मैसेज में ये होगा कि उसमें एक ट्रैकिंग नंबर आपको दिया जाएगा, उससे आप अपनी कुरियर को, डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका अवार्ड अभी किस दशा में है, किस सिटी में पहुंचा है, कुरियर एजेंसी के पास कहां तक पहुंचा है, कब पहुंचेगा, आपको कब सूचना प्राप्त होगी और आपके डिलीवरी एड्रेस पे वो कब पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर डिलीवरी एजेंसी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगती है, आपकी आईडी मांगती है या आपका एड्रेस प्रूफ मांगती है तो वो उस एजेंसी को आपको मुहैया कराना पड़ेगा। और अगर वो संतुष्ट नहीं होता है कि पर्टिकुलर आपको ही अवार्ड देना है या पर्टिकुलर यूट्यूब ने आपको ही अवार्ड को भेजा है, तो वो अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वो आपको अवार्ड नहीं देगा और वो YouTube को रिटर्न भी कर सकता है। इसलिए आपके पास वैध आईडी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इन केस आपका एड्रेस आपने सही नहीं दिया, आपका नाम आपने सही नहीं दिया या आप वैलिड आईडी वहां पर पेश नहीं कर पाए और उस कंडीशन में अगर डिलीवरी एजेंसी ने आपका कुरियर रिटर्न कर दिया और फिर उस अवार्ड को आपको पाने के लिए पैसा देना पड़ सकता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि YouTube आपका अवार्ड एक बार आपको जारी करती है, आपके एड्रेस पे भेज देती है, उसको अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वो रिटर्न हो जाता है तो वापस से उसको प्राप्त करने के लिए कुछ पेमेंट्स आपको YouTube को करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि YouTube ने आपको रिडेम्पशन कोड भेजा है और वो कोड आपसे मिस हो गया, आपसे खो गया, अब आपके पास रिडेम्पशन कोड नहीं है, तो अब आप उस अवार्ड को कैसे रिडीम करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें YouTube आपको दिशा निर्देश देगा और आपको ये बताएगा कि आप अपना अवार्ड कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपको ये भी बताएगा कि YouTube अवार्ड्स को प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या आपने उनके क्राइटेरिया को पूरी तरह से पूरा किया है या नहीं किया है। रिडेम्पशन कोड खोने की दशा में YouTube आपके चैनल की पूरी तरह से वापस से प्रोसेस करेगा, उसका रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद YouTube आपको बताएगा कि आप रिडेम्पशन कोड पाने के हकदार हैं या नहीं हैं, आपको वो अवार्ड वापस से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। YouTube इसको वापस फिर नए तरीके से रिव्यू में ले जाएगा और नए तरीके से तय करेगा कि वो अवार्ड आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर YouTube के क्राइटेरिया पर आप खरे उतरते हैं और YouTube ये तय कर लेता है कि आपको रिडीम्पशन कोड वापस दिया जाए तो फिर YouTube आपको वापस से ईमेल पर एक नया रिडीम्पशन कोड सेंड करेगा और उससे आप अपना अवार्ड को हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि किस तरह से आपको अवार्ड मिलेगा, किस क्रिएटर को कितना माइलस्टोन प्राप्त करने के बाद अवार्ड मिलेगा और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से आप अवार्ड को हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपका अवार्ड रिटर्न हो गया तो वापस से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको लगभग मिल चुकी है। अब कुछ सवाल रह जाते हैं, उन सवालों के जवाब भी इस वीडियो में देना मैं उचित समझता हूँ। कई लोगों का माइलस्टोन क्रॉस किया हुआ होता है और उनको अवार्ड मिला हुआ भी होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको एक अवार्ड और मिले और वो ये पूछते हैं कि क्या हमको एक अवार्ड होने के बाद दूसरा अवार्ड और मिल सकता है। तो उसका जवाब दोस्तों ये है कि जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है और उसके लिए आपको YouTube को कुछ पे करना पड़ेगा। कुछ पेमेंट करने के बाद आपको नया अवार्ड मिल सकता है, नया प्ले बटन आपको मिल सकता है। यहाँ पर यह बताना भी उचित रहेगा दोस्तों कि जो शुरू में फर्स्ट अवार्ड आपको YouTube देता है उसका YouTube आपसे कोई चार्ज नहीं लेता, वो आपको आपके एड्रेस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। लेकिन आपको दूसरा अवार्ड लेना है तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा और YouTube को कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई अवार्ड्स खरीदना चाहते हैं तो आपके चैनल को फिर से YouTube रिव्यू कर सकता है और आपके क्राइटेरिया को आप एलिजिबल हैं या नहीं है, इस चीज़ को YouTube वापस से चेक कर सकता है। कई मायनों में नहीं भी करेगा लेकिन मैक्सिमम मैटर्स में YouTube ये सब चीज़ें वापस से चेक करता है। इसमें एक सवाल और उभर कर आता है दोस्तों कि कई यूट्यूबर्स ये शिकायत करते हैं कि उनको अवार्ड मिला लेकिन वो डैमेज है, टूटा फूटा है या उसमें कुछ टेक्निकल खामी। तो YouTube का इस बारे में ये कहना है कि YouTube के जो भी अवार्ड्स हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं और हैंडमेड होते हैं, हाथ से तैयार किए हुए होते हैं, तो उसमें छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है या कई बार कुरियर से आने पर रास्ते में वो डैमेज हो सकते हैं। तो YouTube इसमें किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो आपको जैसे मिले हैं आपको एक्सेप्ट करने होंगे। कई यूट्यूबर की दोस्तों ये शिकायत रहती है कि उन्होंने अपने अवार्ड को रिडीम कर लिया लेकिन उसके बाद भी उनको वो टाइम पे अवार्ड नहीं मिल पाता है। तो YouTube का ये कहना है कि
अवार्ड को आपको डिलीवर करने में, यूट्यूब को अवार्ड को तैयार करने में 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है, फिर डिलीवरी में भी टाइम लगता है। और इस प्रकार 3 से 4 हफ्तों का टाइम आपको अवार्ड को मिलने में लग सकता है। इसलिए रिडीम करने के बाद आप कुछ पेशेंस रखें और अवार्ड का इंतजार करें। वो क्रिएटर ये भी कर सकते हैं कि आपको जो डिलीवरी कंपनी ने मेल किया था या मैसेज किया था उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, डिलीवरी एजेंसी से बात कर सकते हैं और ट्रैक में ये पता कर सकते हैं कि आपका अवार्ड अभी किस दशा में है, किस सिटी में है और कहाँ तक पहुँचा है। कई बार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी आपका शिपमेंट अटक सकता है और आपको कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, लेकिन आप डिलीवरी एजेंसी से जब कांटेक्ट करते हैं तो वो बता देते हैं कि आपका ये फलां डॉक्यूमेंट्स है, उस वजह से आपका शिपमेंट रुका हुआ है। तो वो आपका देने पर आपकी शिपमेंट वहाँ से रिलीज हो जाती है और आपको डिलीवरी हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं दोस्तों, जैसे कोविड आ गया या आकस्मिक कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, शिप चूक गई या बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ऐसी कई आपदा वगैरह आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपका शिपमेंट डिले हो जाता है और वो आपको देर से मिलता है। और दोस्तों लास्ट में, अगर आपको इस अवार्ड्स को मिलने से लेकर शिप होने तक और आपको अपने एड्रेस में मिलने तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के क्रिएटर सपोर्ट्स पे जाकर यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिनसे आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपका अवार्ड आपको कब मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और आपको जल्द से जल्द कोई भी एक अवार्ड मिले या आपको एक प्ले बटन मिले, इसकी मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये एडवांस में आपको बटन ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की तमाम यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं कल अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।